बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दर्जनों मुमालिक ने अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने का कह दिया है। एक दर्जन से ज़्यादा मुमालिक ने यूक्रेन में रहने वाले अपने शहरियों पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन छोड़ दें, क्योंकि रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमेरिका के अलावा बरतानिया, जर्मनी, कनाडा, जापान, जनूबी कोरिया ने भी यूक्रेन में रहने वाले अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने का कहा है। एक अंदाजे के मुताबिक मॉस्को ने यूक्रेन की सरहद पर 1 लाख फौजियों को जमा कर रखा है, मगर करीमन का कहना है कि उनका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि मगरबी ममालिक झूठी मालूमात फराहम कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक फ़ोन कॉल के दौरान रूसी रहनुमा पुतिन को एक बार फिर किसी भी हमले से बाज रहने को कहा है। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानब यूक्रेन के सदर का कहना है कि हमले की वार्निंग खौफ व हरास को जन्म दे सकती है। उन्होंने कहा कि यह चीज़ हमारे दुश्मनों के मफाद में जाएगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। याद रहे, इससे कबल अमरीकी अहकाम ने यूक्रेन में मौजूद अपने शहरियों को वार्निंग दी थी कि रूसी अफवाज किसी भी लम्हे हमला कर सकती हैं, और साथ साथ उन्होंने यूक्रेन में रहने वाले अमरीकी शहरियों को अगले 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का कहा था। जुमे को व्हाइट हाउस की जानब से कहा गया कि रूसी हमले का आगाज फिजाई बमबारी से होगा, जिसके बाद यूक्रेन छोड़ने वाले अफराद के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और शहरियों की जिंदगी भी खतरे में होगी। याद रहे कि बरतानवी मुसल्लह अफवाज के वजीर ने खबरदार किया है, अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो बरतानिया मुल्क में मौजूद अपने शहरियों को फिजाई रास्ते से नहीं निकाल सकेगा। बीबीसी से बात करते हुए कहा गया है कि रॉयल एयरफोर्स यूक्रेन से बरतानवी शहरियों के इनखला में मदद देने की पोजीशन में नहीं होगी, इसलिए तमाम बरतानवी शहरियों को चाहिए कि वो इसी वक्त यूक्रेन छोड़ दें। उनका कहना था कि बरतानिया की जानब से इसलिए राय बदल दी गई क्योंकि रूस इस वक्त ऐसी पोजीशन में आ चुका है जहां किसी भी लम्हे हमला किया जा सकता है। वाज़ह है कि जुम्मे के दिन बरतानिया ने यूक्रेन में मौजूद शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की वार्निंग दी थी, जब वहां कमर्शियल एयरलाइंस काम कर रही थी। अमेरिका के कौमी सलामती के मशीर ने प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि रूसी अफवाज अब इस पोजीशन में हैं कि वो बड़ा फौजी ऑपरेशन कर सकें। ज़ाहिर है कि हम मुस्तकबिल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते और हमें नहीं इल्म के क्या होगा, लेकिन अब खतरा बहुत बढ़ गया है और इस कदर है कि मुल्क छोड़ना ही मुनासिब है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अमरीकी इंतजामिया को ये नहीं मालूम कि आया रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन पर चढ़ाई का हतमी फैसला किया है या नहीं, लेकिन उनका कहना था कि रूस हमला करने की वजूहात ढूंढ रहा है और वो फिजाई बमबारी से मामलात शुरू कर सकता है। इससे कबल अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट ने भी कहा था कि सरहदों पर रूसी दस्तों में इजाफा रूसी जहरियत को परेशान कुन अंदिया है। प्यारे दोस्तों, जीन सल्वन की प्रेस ब्रीफिंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के नायब सफ़ीर ने रद्द अमल में कहा कि कुछ माकूल लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिका की जानब से ऐसा फैलाया गया प्रोपेगेंडा कुछ कम हो जाए, लेकिन इसको नज़र लग गई और अब उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है। हमारी फौज हमारी अपनी सरजमीन पर है और मैं सोचता हूं कि क्या अमेरिका तो कहीं यूक्रेन पर हमला ना कर दे। परेशानी फैलाने की इतनी मुहिम चला दी गई है कि अब किसी को हमला करना ही होगा। मामलात इतने ख़राब नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं और जितने इन मामलात को ख़राब किया जा रहा है। अमेरिका जानबूझकर इसमें कूदा है और जानबूझकर इस मामलात को ख़राब कर रहा है। अमेरिका इस वक्त रूस पर मुसलसल पाबंदियां लगा रहा है। व्हाइट हाउस की जानब से बताया गया है कि हफ्ते के रोज अमरीकी सदर जो बाइडन अपने रूसी अहम मुनसब सदर पुतिन से टेलीफोन पर बात करेंगे। इसके अलावा रूसी खबरसां अदारे के मुताबिक पुतिन इसी रोज फ्रांस के सदर से भी बातचीत करेंगे।
امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی فوجی کارروائی کے بڑھتے خدشے کے باعث یوکرین میں مقیم تمام امریکی شہریوں سے فوری طور پر ملک چھوڑنے کا کہا ہے۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ اگر ماسکو نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکی فوج امریکی شہریوں کو ریسکیو کرنے نہیں آئے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ خطے میں حالات اچانک خراب ہو سکتے ہیں۔ ادھر روس کی جانب سے ہر بار تردید کی گئی کہ وہ یوکرین پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کی جانب سے یوکرین کی سرحد پر 1 لاکھ سے زیادہ فوجی تعینات کیے جا چکے ہیں۔ تاہم روس نے ہمسایہ ممالک بیلاروس سے مل کر بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، اور یوکرین نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس کا سمندر تک رسائی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ کریمن کا کہنا ہے کہ وہ سرخ لکیر کھینچنا چاہتا ہے تاکہ اس کا سبق سوویت ہمسایہ نیٹو میں شامل نہ ہو سکے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے جمعرات کو کہا تھا کہ یورپ اس وقت اس تناؤ کے باعث کئی دہائیوں میں سب سے بڑے سیکورٹی بحران کا شکار ہے۔ امریکہ کے دفتر خارجہ نے بھی یوکرین میں موجود امریکیوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا کہا ہے۔ NBC نیوز سے بات کرتے ہوئے صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم اس وقت دنیا کے سب سے بڑے فوجیوں میں سے ایک سے نمبر آزما ہیں۔ یہ بہت مختلف صورتحال ہے اور یہ بہت تیزی سے خراب ہو سکتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ انہیں وہاں موجود امریکیوں کو ریسکیو کرنے کے لیے فوج بھیجنی پڑے، اس پر بائیڈن نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر امریکی اور روسی ایک دوسرے پر حملہ کر دیں تو یہ عالمی جنگ بن جائے گی۔ ہم پہلے کی نسبت ایک بہت مختلف دنیا میں زندہ ہیں۔ روس اور یوکرین نے جمعرات کی شام یہ اعلان کیا تھا کہ فرانسیسی اور جرمن حکام کے ساتھ اس تنازع کو ختم کرنے کے بارے میں ہونے والی 1 دن کی بات چیت کے بعد کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ حالیہ تناؤ روس کی جانب سے یوکرین کے جنوب میں واقع جزیرہ نما کریمہ کے کچھ حصے پر قبضے کے 8 برس بعد سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد سے یوکرین کی فوج روس کی سرحد کے قریب روسی حمایت یافتہ باغیوں سے ملک کے مشرقی علاقے میں جنگ مصروف ہے۔ اس سے قبل برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ جنگ کو روکنے کی بھرپور کوششیں اور سفارتکاری میں صبر کا مظاہرہ اس بحران سے نکلنے میں مدد دے سکتا ہے، لیکن اس پر داؤ پر کچھ بھی نہیں لگا سکتے۔ پیارے دوست، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔